नमस्कार साथियों, मैं घनश्याम सिंह, टीचर एजुकेटर, एनईटीटी प्रोग्राम, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान प्रयागराज से। आज हम लोग इस परिचर्चा में शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन के मुख्य प्रकरण प्रारंभिक शिक्षा के विकास में संलग्न अभिकरण, राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विद्यालय न्यूपा के बारे में चर्चा करेंगे। शैक्षिक उद्देश्य: प्रशिक्षुगण इस प्रस्तुतिकरण के उपरांत न्यूपा की स्थापना से संबंधित तथ्यों से परिचित हो सकेंगे, न्यूपा के उद्देश्य जान सकेंगे, न्यूपा के कार्यों को जान सकेंगे, न्यूपा से संबंधित अन्य तथ्यों से परिचित हो सकेंगे। राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विद्यालय। राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विद्यालय नीपा शैक्षिक योजना और प्रशासन के क्षेत्र में केंद्रीय संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा स्थापित भारत ही नहीं दक्षिण एशिया का प्रमुख संगठन है। यह शैक्षिक योजना एवं प्रबंधन के क्षेत्र में क्षमता विकास और शोध कार्य में संलग्न है। भारत सरकार द्वारा अगस्त 2006 में नीपा के शैक्षिक योजना एवं प्रशासन के कार्यों को देखते हुए इसका उन्नयन करके इसको मानक विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया ताकि यह स्वयं उपाधि प्रदान कर सके। अन्य केंद्रीय विश्वविद्यालयों के समान नीपा भारत सरकार द्वारा पूर्णतः वित्त पोषित संस्थान है। राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय नीपा में कुल 10 विभाग हैं। इनमें प्रतिष्ठित बहुशास्त्रीय संकाय हैं। विश्वविद्यालय का पुस्तकालय बहुत समृद्ध है। इसमें शैक्षिक योजना एवं प्रशासन से संबंधित महत्वपूर्ण पुस्तकें, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जर्नल और सरकारी दस्तावेज उपलब्ध हैं। विश्वविद्यालय अपनी बहुआयामी गतिविधियों के अलावा शिक्षा नीति, योजना और प्रशासन के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय समाज विज्ञान के परिप्रेक्ष्य में एमफिल, पीएचडी और अंशकालिक पीएचडी पाठ्यक्रम भी संचालित करता है। नीपा के शोध कार्यक्रमों में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोणों से शिक्षा के सभी स्तरों और प्रकारों को शामिल किया जाता है। राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय। आरंभ में नीपा की स्थापना 1962 में एशिया तथा प्रशांत क्षेत्र के शैक्षिक योजनाकारों, प्रशासकों और पर्यवेक्षकों के प्रशिक्षण के लिए एशिया क्षेत्र के यूनेस्को केंद्र के रूप में की गई थी, जिसे 1965 में एशियाई शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान का नाम दिया गया था। इसके 4 साल बाद भारत सरकार ने इसका अधिग्रहण कर लिया और इसका नाम राष्ट्रीय शैक्षिक योजनाकार एवं कॉलेज प्रशासक कॉलेज रख दिया। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय शैक्षिक योजनाकार एवं प्रशासक कॉलेज की बढ़ती भूमिका और कार्यकलापों, विशेषकर क्षमता विकास, शोध और सरकारों को दी जा रही व्यावसायिक समर्थनकारी सेवाओं को ध्यान में रखते हुए 1979 में पुनः इसका नाम बदलकर राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय नीपा कर दिया गया। राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय का विज़न: उन्नतशील ज्ञान के द्वारा ज्ञानपरक मानव समाज का विकास करना। इसका मिशन क्या है? इसका मिशन है राष्ट्रीय और वैश्विक संदर्भों के परिप्रेक्ष्य में उन्नत स्तर के शिक्षण, शोध और क्षमता विकास को बढ़ावा देते हुए शिक्षा नीति, योजना और प्रबंधन के क्षेत्र में उत्कृष्ट केंद्र के रूप में कार्य करना।
राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अब हम लोग इसके उद्देश्य और कार्य को पर चर्चा कर लेते हैं। शैक्षिक योजना प्रशासन और संबंधित विषय क्षेत्रों में सेवा पूर्व और सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है। शैक्षिक योजना एवं प्रशासन के क्षेत्र में भारत के विभिन्न राज्यों तथा विश्व की अन्य देशों की प्रशासन और नियोजन तकनीकों, प्रशासनिक प्रणालियों के तुलनात्मक अध्ययन सहित संबंधित विषय क्षेत्रों के विविध पक्षों पर शोध अध्ययन शुरू करना, सहायता अनुदान प्रदान करना तथा अध्ययन कार्य को बढ़ावा देना और उनका समन्वय करना। शैक्षिक योजना और प्रशासन के क्षेत्र में कार्यरत व्यक्तियों, एजेंसियों तथा संस्थानों को अकादमिक और व्यावसायिक मार्गदर्शन प्रदान करना, एमफिल, पीएचडी और अंशकालिक पीएचडी कार्यक्रम आयोजित करना, व्यावसायिक शिक्षा, नीतिगत शोध, शिक्षा में लैंगिक मुद्दे, शिक्षा में विविध विषय जैसे शिक्षा और भूमंडलीकरण, शैक्षिक प्रबंधन सूचना प्रणाली आदि उपाधि प्रदान करना, शैक्षिक योजना एवं प्रशासन के क्षेत्र में शोध, प्रशिक्षण और विस्तार सेवाओं और अन्य कार्यक्रमों, विचारों और सूचनाओं के प्रसार केंद्र के रूप में कार्य करना, नवीनतम विषयों पर आलेख, पुस्तकें एवं शोधों को प्रकाशित करना, भारत में केंद्र सरकार, राज्य सरकारों, शैक्षिक संस्थानों तथा वैदेशिक शैक्षिक संस्थानों के अनुरोध पर परामर्शकारी सेवाएं प्रदान करना, क्षेत्रीय विकास के लिए बजट का प्रावधान करना, शिक्षा में अपव्यय एवं अवरोधन के लिए योजना बनाना। साथ ही केंद्र तथा राज्य सरकारों के द्वारा नीति निर्माण कार्य में शैक्षिक योजना और प्रशासन के क्षेत्र में संलग्न शिक्षाकर्मियों और विधायकों के लिए अभिविन्यास, सम्मेलन, संगोष्ठी, समूह परिचर्चा एवं विशेष शैक्षणिक सत्र आयोजित करना, अध्यापकों तथा विद्यार्थियों के लिए नवाचार युक्त पाठ्यक्रमों को पुनर्गठित करना, नई शिक्षण और अधिगम विधि का समन्वय विकास करना, अनुदेशात्मक सामग्री, शोध कार्यों, राष्ट्रीय एकता और अंतर्राष्ट्रीय समझ के क्षेत्र में ज्ञान का उन्नयन एवं प्रसार करना, विश्वविद्यालय के बाह्य तथा विदेशी परिसरों में शैक्षिक पाठ्यक्रमों तथा कार्यक्रमों का संचालन करना, आवश्यकता अनुसार भारत के विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, केंद्रीय विश्वविद्यालय, राज्य विश्वविद्यालयों तथा विश्व के अन्य सहयोगी संगठन एवं एजेंसियों के साथ मिलकर साझा शैक्षिक कार्यक्रम आयोजित करना। अब हम राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय के परिसर के बारे में जान लेते हैं। विश्वविद्यालय भारत की राजधानी नई दिल्ली में स्थित है। विश्वविद्यालय का परिसर 3.75 एकड़ में फैला हुआ है। यह नई दिल्ली के दक्षिण में श्री अरविंद मार्ग पर आईआईटी कैंपस और कुतुब होटल के पास एनसीईआरटी कैंपस के अंदर स्थित है। विश्वविद्यालय परिसर में एक 7 मंजिला हॉस्टल है जिसमें 60 वातानुकूलित कमरे हैं। अब नीपा द्वारा प्रकाशित कुछ जर्नल्स पर चर्चा कर लेते हैं। जर्नल ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, यह क्वार्टरली जर्नल है। यह अंग्रेजी में प्रकाशित तिमाही जर्नल है। यह जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर माह में प्रकाशित किया जाता है। परिप्रेक्ष्य नीपा द्वारा प्रकाशित चतुर्मासी हिंदी जर्नल है। यह अप्रैल, अगस्त और दिसंबर माह में प्रकाशित किया जाता है। इसमें शैक्षिक योजना और प्रशासन के सामाजिक और आर्थिक संदर्भों से जुड़े मूल हिंदी लेख प्रकाशित किए जाते हैं। अब हम न्यूपा का जो संगठन का जो ढांचा है, न्यूपा के संगठनात्मक ढांचे पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। न्यूपा परिषद केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री की अध्यक्षता में गठित की जाती है। इसमें कुलाधिपति होते हैं। कुलाधिपति के नीचे एक प्रबंधन बोर्ड कार्य करता है। प्रबंधन बोर्ड फिर कुलपति,
फिर सभी विभागों जो 8 विभाग हैं उसमें संकाय डीन होते हैं। कुछ अनुसंवर्धन सेवाएं चला, जैसे पुस्तकालय, प्रलेखन केंद्र, संगणक केंद्र, प्रकाशक एकक, ये मानचित्रण कक्ष, इस तरह प्रशासन और इसमें वित्त अधिकारी। तो इस तरह का इसका एक संगठनात्मक ढांचा होता है जो इस तरह से पूरे इस विश्वविद्यालय को चलाने का प्रयास करता है। तो आज की हम लोगों ने इस चर्चा में नीपा के उद्देश्य, कार्य, इसके संगठनात्मक ढांचे और साथ ही साथ इस विश्वविद्यालय के परिसर के बारे में चर्चा की और इसकी विस्तार से जानकारी प्राप्त की। मुझे पूरी उम्मीद और आशा है कि यह प्रस्तुतिकरण आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी सिद्ध हुआ होगा। और अब मैं इस क्लास को औपचारिक रूप से समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।